Hey everyone, this side Jagati Sharma welcoming you all on my YouTube channel, The Polished Palette 2.0. So I hope you all are fine at your home and I am very good at my home. So after a very long time, I am shooting a long form YouTube video because I was busy somewhere. Yes, I was working on myself. In the past YouTube shorts, I have already told you that I have done my makeup certification. Yes, you all heard it right. I am a professional makeup artist now. Yeah, I am a freelancer makeup artist. So I was busy in my certification. So पूरा वीडियो देखना कि क्या इंस्पिरेशन थी, क्यों ऑल ऑफ सडन मैंने सर्टिफिकेशन किया, किसने मुझे मोटिवेट किया और किस तरीके से मैं अपने काम को आगे तक लेके जा रही हूँ, क्या क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए एंड अभी भी कर रही हूँ. सो स्टे ट्यून विद मी. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी मेकअप. लाइक मैंने क्यों सोचा कि मुझे मेकअप में ही सर्टिफिकेशन करना चाहिए और किसी चीज में सर्टिफिकेशन करने का मैंने क्यों नहीं सोचा, जबकि आई वॉज HR रिक्रूटर. आई हैव फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट से पहले और एक यूट्यूबर से पहले, आई मीन सो कॉल्ड यूट्यूबर. अभी कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है बट स्टिल आई एम कॉलिंग माई सेल्फ अ यूट्यूबर. दैट्स अ कॉन्फिडेंस सॉरी. सो इससे पहले मैं HR रिक्रूटर और सीनियर HR एग्जीक्यूटिव की जॉब करती थी. मैं चाहती तो इसमें MBA भी कर सकती थी, डिप्लोमा भी कर सकती थी इसी फील्ड से रिलेटेड. सी आई वॉज pretty much interested in that position, HR recruiter, HR executive. I was dedicated to that job also, but makeup is something else for me. I can't express this in my words because if you have interest in something, तुम उस चीज को ऐसे करते हो पागलों के जैसे. एंड दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव सीन सो मच. मतलब मैंने अपने अंदर इतना कुछ देखा ना इस सर्टिफिकेशन के दौरान कि एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि यही तो चाहिए था लाइफ के अंदर. इधर भटक ली उधर भटक ली, काफी कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन ये जो पागलपन था ना और जो ये जो किक थी वो मुझे इसी से ही मिली. मेकअप का ऐसा था कि मेकअप में मुझे इंटरेस्ट था बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा. आई वॉज इंटरेस्टेड इन मेकअप. रिलेटिव्स के ताने भी सुनती थी कि भाई ये इतनी छोटी है, अभी से इसको मेकअप करने देते हो. फिर 11th-12th आया, उसमें भी काफ़ी कुछ सुना कि शादियों में जाती है इतना सारा मेकअप करके जाती है, थोड़ा बोलो कि पढ़ाई पर ध्यान दे. और ये सिलसिला जब तक चला जब तक मेरी शादी हुई. और शादी के बाद तो पता नहीं पीठ पीछे चलता होगा या नहीं चलता होगा. क्यों? क्योंकि लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता या वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते, तो वो लोग तुम्हें पीठ पीछे इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो खुद तो वो चीजें कर नहीं पा रहे और जो दूसरा कर रहा है उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है. तो भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को. तो अभी भी स्टिल जब लोगों को ये बात पता चला कि मैंने अपना मेकअप में सर्टिफिकेशन किया है, सो कुछ लोग तो बहुत खुश थे मेरे लिए, लेकिन कुछ लोगों के मुंह पर तो ऐसे 12 बजे हुए थे. लाइक दे वर शॉक्ड कि हाउ, मतलब इसने तो किसी को पता भी नहीं लगने दिया और इसने ये सब कर लिया. तो लोग मुझे ऐसे पूछते थे तुम मेकअप की वीडियोस डालती हो, तुमने कहीं से सीखा है या तुमको आता है या क्या है. तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने उन्हें बोला कि यस, मैंने अपने इसमें सर्टिफिकेशन भी कर लिया है. तो देवर लाइक कि उनको सांप सूंघ गया था. और लिटरली मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ वो चीज़, बट बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी. तो सर्टिफिकेशन करने से पहले मेरे भी दिमाग में काफ़ी बार आया कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी और पता नहीं क्या क्या आया. बट मैंने कर दिया धप्पा हो गया है और सर्टिफिकेशन डन हो चुका है. एंड बढ़िया मज़े में कट रही है ज़िंदगी. सीज़न भी चल रहा है और जिसको जो बोलना था वो तो वो बोल ही रहे होंगे. तो इस सब के दौरान मैंने मतलब है ना कुछ लोगों के फेस पर अपने लिए बहुत ज़्यादा खुशी देखी. जेन्युइनली दे आर हैप्पी फॉर मी. और कुछ लोगों के मुंह पर मैंने अपने लिए सड़न भी देखी है और वो भी जेन्युइनली सड़न थी मुंह पर. मतलब दे आर लाइक कि मैं उस वक्त पूछने वाली थी हैव अ कैट गॉट योर टंग, या क्या हुआ है तुम्हारे साथ में. मैं यहाँ वर्ड यूज नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ हो गया है क्या तुम्हारे साथ में. मतलब
बड़ी मजेदार चीज थी। मतलब लोगों के मुंह पे ऐसे 12 बजे थे ऐसे, मतलब भाई इतना मजा आया ना वो चीज देख के कि मतलब तुम लोग यार जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो उखाड़ो यार, क्योंकि उसके बाद तुम अपने उन लोगों को देखोगे ना, सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स, सो कॉल्ड रिश्तेदार, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उनके फेस देखोगे ना तुम्हें बड़ा मजा आएगा, सुकून मिलेगा कि यही थे जो बोलते थे कि कुछ नहीं है ऐसे ही टाइम पास। अरे तुम्हें जिस भी चीज में जो करना हो ना तुम कर डालो। मैं तो कह रही हूँ मेरी वीडियोस का भी बड़े लोग मजाक उड़ाते हैं, अभी भी उड़ाते हैं, कुछ नहीं है टाइम पास है, लेकिन एक दिन पता चलेगा कि ये टाइम पास कहाँ तक पहुंचा है। और उस दिन के लिए भी मैं तैयार बैठी हुई हूँ। अभी भी स्टिल पीपल मुझसे पूछते हैं कि मेकअप से कितना कमा लेती हो, तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं बताऊंगी, खुद पता चलेगा कि कितना कमा। तो नाउ कमिंग टू दी कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कौन था जिसने मेरे कानों में ये वाली बात ठूसी कि मुझे ये करना चाहिए। तो उसके पीछे हाथ है मेरे पतिदेव का। तो उनकी ही वजह से आज मैं ये सर्टिफिकेशन कर पाई हूँ। उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली कि भाई तुझको करना चाहिए, ही मेरे दिमाग में ये बात डाली कि भाई तुझको करना चाहिए, कर क्यों नहीं रही है जब तुझको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है और मतलब बिल्कुल ऐसे पागलों के जैसा तेरे को ये चीज़ पसंद है, तो कर क्यों नहीं रही है। तो भाई ऐसे ही धीरे धीरे बात चली। टीचर भी मिल गई, टीचर भी इतनी अच्छी मिली जिसने मुझे मेकअप सिखाया। उन्होंने मुझे इतना अच्छा मेकअप करना सिखाया है कि आजकल मार्केट में वो जो फिल्टर वाले थुपे हुए मेकअप चल रहे हैं ना, वो मेकअप तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। नेचुरल स्किन जैसा मेकअप बिल्कुल मैं करके देती हूँ अपने क्लाइंट्स को। एंड जैसा कि अभी मेरा स्टार्टिंग है तो मेरे पास में एक परफेक्ट पोर्टफोलियो नहीं है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भाई ये मेरा वर्क है। मैंने अपना इंस्टाग्राम का चैनल भी स्टार्ट किया है, उस पर भी धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज धीरे धीरे थोड़े बहुत तो आ ही रहे हैं, एक दिन आ भी। वो कन्विंस करना इतना ज्यादा टफ हो जाता है कि भाई सही बात है, अगर किसी के पास में एक पोर्टफोलियो नहीं है तो हम भी हिचकिचाएंगे भाई सामने वाले से मेकअप करवाने में। हमें भी ये लगेगा कि भाई ये बिगाड़ ना दे, क्योंकि हम तो किसी और को बुक करेंगे नहीं, और इसको बुक किया और इसने सत्यानाश कर दिया तो क्या होगा। तो मुझे इतना टफ होता है लोगों को कन्विंस करना। हालांकि आई एम वर्किंग ऑन दिस, मैं अपना पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे बनवा रही हूँ, सोच रही हूँ बनाने का, लेकिन हर चीज में टाइम लगता है। और जब तक मैं उस चीज का वेट तो करूंगी नहीं कि भाई मुंह तक निवाला आ रहा है और लोग ऐसे खींच के लेके जाते हैं। आजकल का सिनेरियो इतना ज्यादा वर्स्ट चल रहा है, हर चीज में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि लोग आपके मुंह से ऐसे निवाला खींच के लेके जाते हैं। और मेरा कंपटीशन तो उन लोगों के साथ में रहता है कि मैं यहाँ अहमदाबाद में रहती हूँ और यहाँ तो एक से बड़े मेकअप आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, इतने सारे बड़े बड़े सैलून्स हैं, और उन लोगों से compete करके मेरे को ग्रैब करनी पड़ती है अपॉर्चुनिटी। एंड आई हैव बुकिंग्स इन नवंबर, तो बताऊंगी नहीं किस किस डेट को है, नहीं तो लगेगी नजर, पक्का नजर लगेगी। और इस नजर की वजह से ना मैं अपना काम अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ। चलो करूंगी धीरे धीरे, ये भी चीज सामने आएगी। तो मैंने बता दिया कि सर्टिफिकेशन हो गया, कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं कि जब कोई भी क्वेरी मेरे पास में आती है तो मैं उसको कैसे डील कर। भाई मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ, ठीक है, वो अहमदाबाद के जितनी भी वुमेन है ना, मतलब बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर जो भी है, वो सारे के सारे उस ग्रुप के अंदर है। तो उस ग्रुप में जो भी क्वेरी आती है ना मेकअप से रिलेटेड, तो पहले मैं क्या करती थी कि मैं मैसेज ड्रॉप कर देती थी और सोचती थी कि अभी इसका मैसेज आएगा तो आई विल रिप्लाई। अब भी मैं क्या करती हूँ, मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है मैं सीधा कॉल करती हूँ कि भाई अगर बंदी या बंदा फ्री है तो कॉल उठा लेगा, या नहीं तो फिर अगर कॉल नहीं उठता है तो मैं उसको अपना कार्ड भेज देती हूँ, है ना। फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कॉल पिक हो जाता है, क्योंकि हम मैसेज में किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉल में तो 80% चांसेस होते हैं कि हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। और मैं कन्विंस कैसे कर पाती हूँ, बिकॉज आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि मैं अगर इस बुकिंग पर गई मेकअप करने के लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो वो मेकअप तो मैं एकदम शानदार उनको देने ही वाली हूँ। मेकअप एंड हेयर डो, मतलब उसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि आई एम वेरी मच मैं अपने काम को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और ये कॉन्फिडेंट मुझको मिली, और ये जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है वो मुझे मेरे
प्रैक्टिस से मिला है और जिनसे मैंने सीखा है उनसे मिला है। उन्होंने मुझे इतना अच्छा लर्निंग दिया है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, बहुत अच्छी लर्निंग दी है। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ अपने काम को लेके। और जब मेरे पास में कोई बुकिंग नहीं है, भाई बहुत सारी डेट्स खाली हैं आने वाले टाइम की भी, अभी तक तो जनवरी और दिसंबर में आई नहीं और होप्स हो कि आ जाए। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि कुछ बड़ी बुकिंग्स आ जाएं, मैं नहीं बताऊंगी कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा तो हो सकता है कि आ जाए, हमको क्या पता है, हमने क्या फ्यूचर थोड़ी ना देखा हुआ है। तो भाई मैं करती हूँ उस फ्री टाइम में अपनी प्रैक्टिस, मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं करती हूँ उस टाइम को यूटिलाइज। तो अब मेरे जैसा इंसान सोचे कि भाई डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, या भाई MBA की बहुत बड़ी डिग्री ले ले बहुत बड़े कॉलेज से, भाई वो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि वो मुझसे होगा नहीं। और मेकअप को जो लोग बोलते हैं कि मेकअप क्या है, मेकअप तो हम भी बहुत अच्छा करते हैं, करते हो, अपने लिए करते हो और बाकियों के लिए भी बहुत अच्छा करते हो। लेकिन मेकअप जो है वो बहुत इजी चीज नहीं है। इट इज समथिंग यू आर पेंटिंग ऑन समथिंग, और जब तक आपका माइंड काम नहीं होगा ना, आप वो चीज अच्छे से कर ही नहीं सकते हो। आप अंदर से खुश नहीं होगे ना, मैं कहती हूँ मेकअप के आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते हो अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो। और मेकअप को डिग्री से ना तौल के उसके अंदर मतलब टैलेंट होता है। भाई जो मेकअप करते हैं ना जो लोग, उनके अंदर टैलेंट होता है, तब वो चीज कर पाते हैं। और कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप उसके लिए पागल हो ना, तो आप भाई फाड़ जाओगे। जैसे कि मैं अब मुझे कुछ और काम पकड़ा दो, शायद मैं वो काम अच्छे से कर दूं, बट मेकअप तो मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मेकअप इज समथिंग कि मुझे पता है कि अच्छा होना ही होना है। मेरी जो गट फीलिंग होती है ना, जब मैं क्लाइंट का मेकअप करने जाती हूँ, मुझे अंदर से आ जाती है कि भाई इसका मेकअप तो बहुत अच्छा होना है और ये एकदम खुश होएगा आज अपने मेकअप के बाद में, ये मुझे पता रहता ही रहता है। ये थी अब तक की चिटचैट की मैं कहाँ बिजी थी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरी बेटी जाग गई है तो अब मुझे जाना पड़ेगा। बाकी की बातें आने वाली वीडियो में, और आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ में मस्त मस्त लुक शेयर करूंगी, जो आप भी शादी पार्टीज कहीं भी करके जाओगे तो किलर ही लगोगे। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फायर ब्रिगेड जाग गई है। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।